परमात्मा यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, संहार करने वाले। शास्त्रों में लिखा गया है ये सृष्टि निर्मिति के पहले सिर्फ शब्द था, ओंकार शब्द था। फर्स्ट देयर वाज ओनली द वर्ड, पहले सिर्फ शब्द था। एंड द वर्ड वाज गॉड। गॉड इस शब्द में 3 अक्षर है, जी, वो, डी। जी का मतलब होता है जनरेशन, उत्पत्ति करना, कि जो ब्रह्मा जी का रोल है। वो ऑपरेशन, स्थिति, पालन करना, यह भगवान विष्णु जी का रोल है। और डी डिस्ट्रक्शन, संहार, विध्वंस, लय, और यह रोल भगवान शंकर जी यानी महेश जी करते हैं। तो ये परमात्मा सृष्टि की निर्मिति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी करते हैं। आज हम इस शरीर से जो दिखाई दे रहे थे, तो जब हमारा शरीर नहीं था तब हम कहां थे? हम अव्यक्त रूप में, प्रकृति में या परमात्मा में ही थे। और हमारे शरीर की मृत्यु होने के बाद में हम कहां रहेंगे? हम फिर से अव्यक्त रूप में परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। इस सृष्टि में हर आदमी की ये एक इच्छा रहती है। पहली अगर मांग कोई है जीव की, तो है हमेशा जीवित रहने की, मैं सदा रहूं। ये उसकी प्रथम इच्छा है, प्रथम डिमांड है उसकी, कि मैं सदा के लिए रहना चाहिए। और वह जीव सदा के लिए रहता भी है, लेकिन आत्म रूप से, शरीर रूप से नहीं रहता। यह शरीर तो हमें परमात्मा से लीज पर मिला हुआ है। जो चीज इस सृष्टि में उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, उसका तो अंत होना ही है। शरीर मिला हुआ है, ये छूटेगा ही, इसमें तिल मात्र शंका नहीं है। हम आत्मा से हमेशा के लिए यानी रहते हैं। फिर हमारी दूसरी इच्छा है कि ये ब्रह्मांडों के सभी रहस्यों को जान लेना, ये पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। ये उसकी दूसरी डिमांड रहती है। तो यह डिमांड भी यानी उसकी पूरी होती है, लेकिन इस बुद्धि से वो ब्रह्मांड की यानी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्थूल जगत बहुत छोटा है। ये स्थूल जगत 1% है, तो 99% सूक्ष्म जगत है। और ये स्थूल बुद्धि की एक लिमिट होती है, एक मर्यादा है। स्थूल बुद्धि से एखादा डॉक्टर जो है उसको वकीली का ज्ञान नहीं होता है, और वकील को
डॉक्टर के यानी औषधियों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यदि हम अपने बुद्धि को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाते जाएंगे, उस बुद्धि को आत्म रूप बनाएंगे, तो हमें ये ब्रह्मांडों की सभी जानकारी मिल सकती है। आनंद, हम वस्तु पदार्थों से आनंद लेना चाहते हैं। वस्तु पदार्थों से हमें जो आनंद मिलता है वो टिकता नहीं है, वो मोमेंटरी रहता है, वो क्षणिक रहता है। लेकिन जो हमें परमात्मा से आनंद मिलता है, आत्मानंद जो मिलता है, आत्मानंद यानी व्यष्टि रूप जैसा है, सिंगल, और परमात्मा यानी समष्टि रूप। तो वो आनंद, परमात्मा से जो हमें आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, वो आनंद हमेशा के लिए रहता है। ये हम भागवत महापुराण की कथा लक्ष्यपूर्वक एकाग्रता से सुनते हैं। सुनने के बाद में उसका मनन और चिंतन करते हैं और उसको अपने हृदय में उतारते हैं और बाद में आचरण में लाते हैं, तो हमें वह आनंद की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 ही लिंगों में है। उसको ग्रंथ बोलते हैं तो पुल्लिंगी है, कथा बोलते हैं तो स्त्रीलिंगी है, और तत्व ज्ञान बोलते हैं तो नपुंसक लिंगी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो भक्त भक्ति को धारण करके संयम सदाचार रखकर ज्ञान वैराग्य को लेकर जो सुनता है और आचरण में लाता है, उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया भी स्त्रीलिंगी है और भक्ति भी स्त्रीलिंगी है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को नहीं सताती, लेकिन माया ज्ञान को यानी पुल्लिंगी को सताती है, और ये तत्व ज्ञान वाले नपुंसक लिंगी को भी सताते रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तीनों तापों का नाश करती है। ये 3 ताप यानी 3 शूल है। एक है आदि भौतिक ताप, दूसरा है आदि दैविक ताप, और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। यही 3 शूल है। यही आदि, व्याधि और उपाधि जैसे है। आदि यानी कमियों का, अल्पताओं का, अभाव का दुख। व्याधि यानी शरीर का रोग, शरीर के रोग, शरीर के दुख। और उपाधि यानी मैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में औरों से एक अलग रहना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, यानी एक सबसे अलग रहने का जो दुख रहता है, जिसके लिए कभी कभी कोई मनुष्य तो मरते दम तक प्रयास करते रहता है। तो ये
अलंकरण का दुख ये भी यानी रहता है। ये सभी तापों का, दुखों का नाश करके ये भागवत महापुराण की कथा हमें भगवान से जोड़ देती है। सभी संतों ने हमें अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए ही जोर दिया हुआ है, क्योंकि मुक्ति भी चाहिए तो मन को मुक्ति की गरज है, शरीर को मुक्ति की कोई गरज नहीं है। और मन तो इतना चंचल है कि बहुत ही यानी मन खतरनाक है, वो कब क्या कर डालेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। मन को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है परमात्मा, और परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में रखी है और अपने नामों में भी रखी हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद भी कहते हैं। 4 वेद जो अपौरुषेय है, जो किसी ने लिखे नहीं है, जो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद और 5वां कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। और भागवत को पंचम वेद कहा गया है, उसकी पुष्टि मिलती है भागवत पुराण की जो आरती है उसमें पंचम वेद निराला ऐसा यानी आरती में बताया गया है। तो ये भागवत महापुराण सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। 18 पुराण है, 17 पुराणों में ज्ञान है, लेकिन कल्याण की पूरी जिम्मेदारी वो 17 पुराणों ने नहीं ली हुई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ने जीव के कल्याण की हमी गारंटी ली हुई है। और सुखदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ मुनि ने राजा परीक्षित को, जिनको 7 दिन में तक्षक के दंश से, नाग सर्प के दंश से मृत्यु होगी करके एक संत ने जो शाप दिया था, तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी के मुख से एकाग्रता से ध्यान पूर्वक लक्ष्य पूर्वक सुनने से 7 दिन में ही उनका कल्याण हो गया। सुखदेव मुनि को शरीर छूटते समय उस तक्षक में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। हमें ये जो खटाटोप करना पड़ता है, ये खटाटोप काय के लिए है कि मृत्यु के समय हमें लेने के लिए एम नहीं आनी चाहिए, एम दूत नहीं आने चाहिए। उसके लिए उस समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए और हमें लेने के लिए भगवान या भगवान के दूत आने चाहिए। इसके लिए हमारे जितने भी पुराण शास्त्र लिखे गए हैं, यह शास्त्र शिव और माता पार्वती का ही संवाद है। माता पार्वती पिछले जन्म में
माता सती थी। सती अवतार में माता जी में थोड़ा अहंकार था, अभिमान था, और वो अभिमान के वजह से जब शिव और सती कुंभज ऋषि के पास में यानी अगस्त्य मुनि के पास में अमर कथा सुनने के लिए गए थे, शिव जी ने वो कथा ध्यान पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक और एकाग्रता से सुनी, लेकिन माता सती ने वो कथा नहीं सुनी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये बूढ़े बाबा जी अगस्त्य जी हमें क्या कथा सुनाएंगे, मैं तो तीनों लोग के स्वामी यानी पूजक की शिव जी की पत्नी हूं, मुझे ये बाबा जी क्या कथा सुनाएंगे। तो ऐसा यानी न सुनने का एक अहंकार, एक दंभपना सती में आने के वजह से सती का कल्याण नहीं हुआ। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, और पार्वती खुद के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर जी से यानी जो जगत गुरु है, ज्ञान गुरु है, उनसे सवाल करते गई, और भगवान शिव जी जवाब देते गए, उत्तर देते गए, और उन्हीं उत्तरों के आधार पर ये 18 के 18 पुराण बने हुए हैं। और इसीलिए नव दुर्गाओं में पहला मान माता पार्वती को है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। इस प्रकार तो ये भागवत पुराण को पुराण सूर्य भी कहा गया है। जिस प्रकार 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। इतना महान ग्रंथ है भागवत महापुराण की विद्वानों की सच्ची परीक्षा भागवत महापुराण में ही होती है। भागवत महापुराण को परमहंस संहिता भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हम में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जग जाते हैं, और दया, क्षमा, शांति ये भी, इनकी भी उत्पत्ति हमारे में हो जाती है। यानी ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दया, क्षमा, शांति ये 6 गुण संतों में रहते हैं, और ये 6 गुण हमारे में विकसित करा देने का काम श्रीमद् भागवत की कथा करती है। और ये 6 गुण हमारे में अगर डेवलप हो गए तो हमारे भीतर, हमारे अंदर के जो षड रिपु है, 6 शत्रु है, वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार। ये 6 रिपुओं को, षड रिपुओं को, शत्रुओं को ये 6 सद्गुण भगा देते हैं। इस प्रकार हम सभी को यह कथा एकदम यानी एकाग्रता से सुननी है, मनन चिंतन करना है, और हृदय में स्थापन करके आचरण में लाना है। आपने कितनी भी बार ये कथाएं सुनी और आचरण में नहीं लाए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये कथा का प्रवाह हमेशा यानी नदी के प्रवाह के समान
शुरू रहता है, चालू रहता है। बारिश की तरह, बारिश जैसे बरसती है उस तरह है। यदि आपको बारिश का पानी चाहिए और आपने आपके घर के आंगन में मटका, घड़ा उल्टा रख दिया और बारिश चल रही है, तो आपके मटके में, घड़े में एक बूंद भी पानी जमा नहीं होगा। लेकिन उस घड़े को, उसका मुंह यदि हम पानी के तरफ रखते हैं तो वो घड़ा डेफिनेटली भरेगा। उसी तरह हम आप सभी को रिक्त होकर कथा में जाना चाहिए या आना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि भागवत का ये संदेश है कि भागवत महापुराण की जहां जहां कथा चलते रहती है वहां सभी देवता और सभी यानी वहां कथा सुनने के लिए आ जाती है, अपना अपना कल्याण यानी करना चाहते हैं। भागवत महापुराण भगवान की वाङ्मयीन मूर्ति है, अक्षर मूर्ति है, शब्द मूर्ति है। और यह भागवत की कथा सभी पंथ के लोग सुन सकते हैं, क्योंकि भागवत में सत्य की ही चर्चा की हुई है। और जो पहले बताया गया श्लोक है उसी का आगे चलकर यानी विस्तार किया गया है। महापुराण की कथा गणेश जी के भक्त भी सुन सकते हैं, विष्णु जी के भक्त भी, शिव जी के भक्त भी और माता रानी के भक्त भी सुन सकते हैं और अपना अपना कल्याण कर सकते हैं। भागवत जो 4 अक्षरों का शब्द बना हुआ है, भागवत, भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी त्याग। दूसरा अर्थ यह है भा यानी भारत में पैदा हुआ, ग यानी गगन का भी है, गगन का भी उसके ऊपर अधिकार है, व वसुधा पृथ्वी धरती का भी अधिकार है, और तो तल पाताल का भी अधिकार है, यानी पाताल के भी लोग, धरती के लोग और अपने वो भी सभी यानी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। और सबके पहले तो हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है, बोलना तो बहुत बाद में आता है, पहले श्रवण कीजिए। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण करने के बाद में मनन नहीं करेंगे, तब तक हम आचरण में नहीं ला सकते। इसलिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम सभी को प्रारब्ध से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन अब हमें सिर्फ कथा सुनने से ही नहीं होगा, हमें उसके लिए कुछ यानी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना हम हमारा यानी जीवन नहीं बदल सकते। हमें पुरुषार्थ की कितनी जरूरत है, ये अभी जो मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं उस पर से समझ में आ जाएगा। एक बार एक नाव में 10 पंडित लोग सवार होकर इस किनारे से उस किनारे पर जा रहे थे, जाने का सोच रहे थे। नदी को फ्लड पूर बाढ़ थी। नाव में बैठने के बाद में 5
पंडित बोलते थे कि भाग्य श्रेष्ठ है, यानी प्रारब्ध श्रेष्ठ है, नसीब श्रेष्ठ है, और 5 पंडित बोलते थे कि पुरुषार्थ यानी प्रयत्न, प्रयास, श्रम श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। तो आपस में वो यानी वाद विवाद कर रहे थे। तब वो नावाडी ने बोला कि आप वाद विवाद स्टॉप कीजिए, इसका जवाब मैं देता हूं। और उन्होंने अपनी नाव धीरे धीरे यानी चलाना चालू कर दिया। उनको बताया कि मेरे ये लेफ्ट हैंड को मैं भाग्य, प्रारब्ध, नसीब समझता हूं और राइट हैंड को अपना कर्म समझता हूं। तो पानी खींचने की जो फली उनके पास में थी, तो बाएं हाथ के फली से वो पानी खींच रहा था नाव आगे जाने के लिए, लेकिन वो नाव आगे ना जाते हुए लेफ्ट हैंड के तरफ गोल 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 घूमने लगी। और ये सिद्ध करके बताया वो नावाडी ने कि सिर्फ भाग्य से, प्रारब्ध से, नसीब से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में दाहिने हाथ के फली से पानी खींचते गया, नाव आगे ना जाते हुए दाहिने हाथ के तरफ गोल 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 घूमने लगी। और ये सिद्ध करके बताया कि सिर्फ यानी कर्म से, सिर्फ पुरुषार्थ से, प्रयत्न से भी नाव नहीं चलेगी। फिर उसने दोनों हाथ से, दोनों फलियों से पानी खींचना चालू किया, तो वो नाव चलने लगी और इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यानी सिर्फ नसीब से ही हमारा काम नहीं चलेगा, भाग्य से, प्रारब्ध से ही काम नहीं चलेगा। हमें श्रम भी करने पड़ेंगे, कर्म भी करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि हम सोच विचार करके करते हैं तो हमारा आगे चलकर डेफिनेटली कल्याण होता है और परमात्मा की प्राप्ति भी